पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। और सत्ता का संग्राम में आज हम पहुंचे हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। और केसरिया विधानसभा क्षेत्र में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहां के जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा जी से। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि चंपारण में, पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो कुल 12 विधानसभा सीटों में से 2 जेडीयू को मिला है, जिसमें एक जो है केसरिया विधानसभा क्षेत्र भी है। तो यहाँ से हम एक बार फिर से आपको ये बता दें कि जो यहाँ के पूर्व विधायक थे महागठबंधन के डॉक्टर राजेश कुमार, तो उनका टिकट कटने के बाद जो है यहाँ से संतोष कुशवाहा को टिकट मिला है। और इसके अलावा डॉक्टर राजेश कुमार ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दिया है। इसके अलावा चूंकि ये जेडीयू है तो एनडीए एक समर्थित पार्टी जो एलजेपी है, एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं अब फिलहाल चिराग पासवान, उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो जहां भी जेडीयू के उम्मीदवार होंगे तो वहां से उनके कैंडिडेट होंगे। तो जाहिर सी बात है इस विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के भी उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र केसरिया, जिसकी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इस वक्त हमारे साथ शालिनी मिश्रा जी हैं। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शालिनी जी, आपका अभी पिछले दिनों आपके माता श्री का देहांत हुआ, हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है। कैसा फील कर रही हैं? चुनावी माहौल एक जो है, आपको शौक लगा, माता जी का देहांत हुआ? बहुत ज़्यादा आहत हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ही मेरी माँ ने और मेरे बाबूजी ने सिखाया है हमेशा कि चुनौतियों से लड़ना ही जीवन है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मेरी माँ को याद करके, मेरे बाबूजी को याद करके मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। और माँ के दाह संस्कार के बस थोड़ी देर बाद से मैं चुनावी मैदान में फिर से आ गई और मैंने अपना काम करना शुरू किया उनके दिए आत्मविश्वास की वजह से। और मुझे पूरा बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास है, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि शालिनी मिश्रा कमला मिश्र मधुकर जो मोतिहारी के 4 बार सांसद रहे हैं, उनकी पुत्री हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करती आई हैं। हाल ही में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का दामन छोड़ करके जेडीयू का दामन पकड़ा है। तो शालिनी जी, नया घर है जेडीयू आपके लिए, चूँकि आपके जो फादर थे उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत दिनों से सेवा दी अपनी, आपने भी बहुत दिनों तक रही। कैसा महसूस कर रही है नए परिवार में? मैं सही बताऊं तो जिस दिन मैंने जेडीयू ज्वाइन किया, एक बार भी उस दिन और उसके बाद से जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, नेतागण द्वारा जेडीयू के, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि ये मेरा नया परिवार है। मुझे लगा कि मुझे एक और परिवार मिल गया है और मेरा ये परिवार है। तो कुछ भी नयापन नहीं लगा, मुझे बहुत अपनापन लगा। आपने मुख्यमंत्री जी का जो है प्रोग्राम भी अपने पिताजी का के अवसर पे लिया था, जो उनकी मृत्यु की तिथि है उसको लेकर के। तो क्या उसी समय ये डील हो गई थी कि इस बार जो है केसरिया विधानसभा से आप ही को सीट देना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही मेरे मन में ऐसा कुछ था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कैसे बता सकती हूँ, मेरे मन में तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद की बातें हैं ये सब। नए परिवार जो है आपका, उसमें थोड़ा सा जो है चीज़ें दुरुस्त नहीं दिख रही हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एलजेपी जो है आपके एनडीए से अलग होकर के उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो इसका कितना नुकसान होगा आपको, इस सीट पे कितना आपको चुनौती फेस करना पड़ेगा? मुझे तो बिल्कुल ही कोई चुनौती नहीं लग रही है, इसलिए कि जो लोग बोल रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा और एलजेपी और बीजेपी मिलके चुनाव लड़ लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भरपूर समर्थन बीजेपी से भी मिल रहा है और हमारी पार्टी जदयू भी पूरे संगठन के साथ काम कर रही है। तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है। वो सब चुनौतियां जो थी
बस सतही चीज़ें थी, कहने वाली चीज़ें थी, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और अपना परचम लहराएंगे। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पास आप क्या मुद्दे लेकर के जा रही हैं वोट मांगने? मेरा सबसे पहला मुद्दा है नौजवानों के लिए रोजगार की योजनाएं लाना और उनको रोजगार, स्वरोजगार का रास्ता दिखाना। वो मैं करूँगी ताकि नौजवान कमाने लगेंगे और अपने आप ही केसरिया विकसित होने लगेगा। दूसरा मुद्दा मेरा है कि नौजवानों ने बोला है, पिछले दिनों मुझे जानकारी मिली है, ये नया मुद्दा मुझे मिला है कि केसरिया को एक क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत है। वो भी मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं केसरिया को क्रिकेट स्टेडियम दिलाऊंगी। तीसरा बड़ा मुद्दा है मेरा, केसरिया स्तूप को विश्व स्तरीय दर्शनीय स्थल बनवाना है। मेरे हाथ में नहीं है सिर्फ, लेकिन फिर भी भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको बहुत ही सुंदर जगह बनाई जाए ताकि लोग आएँ और यहाँ फिर से रोजगार उत्पन्न हो, केसरिया संपन्न हो। पिछले 15 साल नीतीश कुमार यहाँ पे बिहार में शासन किए हैं, लेकिन अब भी आप बेरोजगारी को मुद्दा मान रही हैं, क्या कहेंगे? पिछले 15 सालों में जो हमारी सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया था। मुझे गर्व होता है कि उन्होंने एक एक मुद्दे को चुनकर और उसको सॉल्व किया है, उसमें आगे बढ़ते गए हैं। आपको मालूम होगा कि क्या हालत थी पिछले 15 साल पहले, सड़कों की क्या हालत थी, सड़क नहीं थे, गड्ढे थे। आपको मालूम होगा बिजली की क्या स्थिति थी, हम लोग मोमबत्ती और लालटेन के साथ रहते थे। हमारे घर में एक शादी हुई थी जिसमें मतलब लाइट नहीं थी और पेट्रोमैक्स से शादी हुई थी, तो ये सब हालत थी। इसके अलावा जो सुविधाएं लड़कियों के लिए शिक्षा में हुई है, नारी शिक्षा में, नारी स्वावलंबन में, स्टूडेंट्स के लिए जो हुई है, किसानों के लिए जो हुई है, वो सब करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने वो लिस्ट एक एक करके ख़त्म की है और करते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भी उन्होंने काम किया, लेकिन अगर आप देखेंगे 7 निश्चय 2 उसमें ये बहुत ही प्रायोरिटी पे है और इसलिए ये मेरे भी प्रायोरिटी पे है। उन्होंने ले लिया है और वो समझते हैं कि नौजवानों को रोज़गार की और ज़रूरत है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन आने वाले 5 सालों में रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, जो हम दिलवा के रहेंगे। शालिनी जी, इस बार का विधानसभा चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक तरह यहाँ सीधा एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई नहीं है। कई सारे लोग जो है चुनावी मैदान में है, चूँकि डॉक्टर राजेश कुमार भी जो है निर्दलीय ताल ठोकने का मन बनाए हैं, तो आप अपना मुख्य मुकाबला जो है, लड़ाई अपनी जो है मुख्य रूप से किससे देख रही हैं? देखिए, मैं मुकाबला किसी से नहीं देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि केसरिया के लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मुझे नेता नहीं बेटी मानते हैं। और मैं उन लोगों से आग्रह करूंगी, नेता नहीं चुने, बेटी चुने, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटियां अपने परिवार को कितना सुंदर बनाकर रखती हैं, कितना संपन्न बनाकर रखती हैं। एक बेटी को मौका देंगे तो केसरिया बहुत सुंदर रहेगा, बहुत संपन्न रहेगा, बहुत ईमानदारी के साथ आगे की ओर विकास करेगा। शालिनी जी, पिताजी ने आपके लिए आप इस क्षेत्र में यानी मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा नाम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो है पिताजी ने जो किया है उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा? बिल्कुल ही मिलेगा। मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, विधानसभा में जहाँ भी जाती हूँ, चंपारण में, लोग कहते हैं स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी हमारे परिवार के अंग थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, हमारे यहाँ उनका डेली आना जाना था लगभग, और वो हमारे परिवार की तरह रहे। बिल्कुल उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। मैं ये मानती हूँ कि केसरिया के लोग जात पात पार्टी सबको छोड़कर मेरे पिताजी की वजह से
और मैं उनके दिखाए रास्ते पर चल रही हूँ। उसकी वजह से मुझे ज़रूर मौका देंगे और मुझे अपने परिवार का सदस्य उन्होंने बनाया है, पहले ही बना लिया है और बनाकर बरकरार रखेंगे और मैं भी उनके साथ हमेशा परिवार की तरह रहूँगी। लेकिन शालिनी जी, पिताजी की जो पार्टी थी उससे आप अलग चुनाव लड़ी, तो इसका नुकसान भी होता दिखेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। जो जुड़ाव हमारा है लोगों से, वो पारिवारिक जुड़ाव है पहले की पार्टी से, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग हमारे साथ रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा परिवार था और अभी जो लोग हैं वो लोग भी हमारे परिवार हैं। तो सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह, अपने परिवार की तरह जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बनती हैं तो सबसे पहला काम आपके द्वारा क्या चीज़ किया जाएगा? सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में जो है वो ये है, काम से पहले केसरिया के लोगों को और चंपारण के लोगों को ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को, कुछ ही नेता हैं जो ईमानदारी के साथ विकास करते हैं। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके चंपारण में भी एक बेटी है जो ईमानदारी के साथ विकास करेगी। ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है, ईमानदारी के साथ विकास। जब बात विकास की आती है तो मैंने कई मुद्दे आपको बताए हैं, वो रहेंगे। उसके अलावा कृषि की कई योजनाएं हैं जो हमारे किसानों के लिए हैं, जो लोगों को मिलती हैं, लाभ मिल रहा है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ कमियां हैं, लाभ उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। हमारी सरकार ने दिया है लेकिन नहीं पहुँच पा रहा है। आम जनता को कई चीज़ें हैं जो सरकार तो मुहैया करा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही दृढ़ संकल्पित हैं लोगों को सुविधाएँ देने में, लेकिन कुछ वजह से कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। उनको मैं सबसे पहले लेके आऊँगी और लोगों तक, एक एक आदमी तक पहुँचाऊँगी प्रशासन के साथ मिलकर। शालिनी जी, जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, 15 साल नीतीश जी सत्ता में रहे हैं तो थोड़ी एंटी कम्बेंसी भी जो है जनता के बीच है। विपक्ष भी जो है पूरी तरह से हमलावर है। रोजगार, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे को ज़्यादा जो है ज़ोर शोर से उठा रहा है विपक्ष। तो ऐसे माहौल में जो है आप इस तमाम चीज़ों को कैसे डिफेंड करती हैं? मेरी समझ से कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विपक्ष को बोलना है बोलेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या किया। उनको जब राज मिला तो उन्होंने क्या किया, और हमें जब मिला है, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने क्या किया है। तो लोगों के पास मुद्दा नहीं है, कहने को कुछ भी है, लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है। आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार जी ही एक चेहरा हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और अभी ही नहीं, अगले आने वाले 25-30 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुद्दा कुछ भी नहीं है। लोग परिवारवाद जो है उसकी वजह से मुद्दा बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मुद्दा समाजवाद है। हम लोग समाजवादी विचारधारा से हैं, हमारे नेता समाजवादी विचारधारा से हैं, तो हमेशा ही परिवारवाद के आगे समाजवाद की जीत होती ही है, और इस बार भी हमारी जीत होगी, आने वाले कई वर्षों तक हमारी जीत होगी। आपने कहा है कि समाजवाद की जो है आप पैरोकार हैं, लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस है जिस पर बहुत जो है कट्टरवाद की जो है के आरोप लगते हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं और बीजेपी से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? बीजेपी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी की जो काम करने की नीति है, जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का संगठन है उनका, वो इतना मजबूत है, और उनकी विचारधारा जो लोगों के एक एक आदमी तक पहुंच के विकास करने की है, जो आप केंद्रीय सरकार के साथ भी देख रहे होंगे, वो हमारे लिए बहुत ही लाभ की चीज़ है, और उससे हम भी सीखते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको जीत के लिए। हम जो है आप जब जाएं तो जीतें, इसकी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी शालिनी मिश्रा जिनसे हम बात कर रहे थे कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या इनके जहन में मुद्दे हैं और क्या कह करके ये जनता के बीच जा रही हैं। यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आने वाला जब वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, तो यहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी, वो तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता?
सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल। जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। STV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।